हे गाइस, देखिए एक चीज़ है सर, एक छोटा सा स्टॉक है जो कि मात्र 7 रुपये के आजू बाजू का है। और ये कंपनी ने बोला कि हम एआई से रिलेटेड काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एआई बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बस क्या था सर, जैसे ही ऐसा हुआ स्टॉक एकदम से मतलब जो है सर उछाल आ गया सर, स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई सर। क्योंकि तो आपको पता है सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। और इतनी छोटी सी कंपनी मात्र 7 रुपये में सर क्या मिलता है, 7 रुपीज़ में क्या मिलता है सर, कुछ नहीं है कि नहीं। एक चिप्स का पैकेट भी अगर आप अच्छा खासा लेना चाहोगे तो 10 रुपये के आजू बाजू मिलता है। और इस कंपनी ने बोला अब हम एआई बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एआई बिजनेस में हम एक कदम रखना चाहते हैं। बस क्या था सर, फिर तो स्टॉक ने लगाई छलांग। और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत ऊपर से नीचे गिरा हुआ है सर, ये बहुत 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 ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। देखिए अब क्या है कि सर ये है 7 रुपये का, सही है, ये है 7 रुपये का सर। अभी तक इसने 400% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। अब कहने का मतलब है कि सर ये गया तो था बहुत ऊपर ऊपर, कहने का मतलब है कि ये गया था लगभग वही मान लीजिए 24-25 रुपीज़ के बाजू में। अब उसके बाद सर ये गिर के अगर आप देखेंगे तो अभी 7 रुपीज़ के रेंज में चल रहा है, 7 रुपीज़ के चेंज में चल रहा है, रेंज में चल रहा है। और ऊपर से ये 80% के आजू बाजू तो ये पहले से ही गिरा हुआ है। और ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, मात्र 100 करोड़ की कंपनी है, तो छोटी सी कंपनी है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से भी छोटी कंपनी है और प्राइस के हिसाब से भी छोटी कंपनी है। अब ये जो कंपनी है ना सर, ये कंपनी काम करती है, इनका बिजनेस क्या है, तो गोल्ड डायमंड ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अब लोग बोलेंगे सर ये ज्वेलरी वाली कंपनी है, ये एआई के लिए काम करने के लिए कैसे हो सकता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंपनी का पहले पुराना बिजनेस तो जान लेते हैं। ये कंपनी का पुराना बिजनेस है कि कंपनी क्या करती है, वेरियस रेंज ऑफ गोल्ड से मतलब बताया जा रहा है 18 के रियल डायमंड ज्वेलरी बताया जा रहा। बहुत सारे टाइप के इनके पास ज्वेलरी डायमंड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये कंपनी बोलती है कि मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन इट्स मतलब खुद के फैसिलिटी में सर, इट्स ओन फैसिलिटी में। कंपनी ऑल्सो ऑफर, यहाँ देख सकते हो 100% बायबैक। कोई दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी बोलेगी कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप वापस कर दो, आपके पैसे वापस कर देंगे। ऐसा होता है यहाँ पर। रियल डायमंड ज्वेलरी बताया जा रहा है, हर चीज़ में मतलब बोला जाता है कि रिंग्स हो, एयर रिंग्स हो, पेंडेंट हो, मंगलसूत्र वगैरह हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो, नेकलेस वगैरह हो, आप डिपेंड करता है आप कुछ भी बनाइए। तो ये कंपनी बोल रही है ये सारी चीज़ें ये कंपनी खुद बनाती है सर, ये सारी चीज़ें कंपनी खुद बनाती है। तो इनका जो डायमंड और ज्वेलरी वाला बिजनेस है, गोल्ड डायमंड से 18% पैसा कमाती है कंपनी, बाकी अदर इनकम से लगभग जो है कंपनी 19% तक का पैसा बनाती है सर। अब कंपनी ने क्या बोला कि ये बिजनेस तो भाई हमारा है, अब हम एआई के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब आइए आते हैं सर मुद्दे की बात पे। कंपनी का नाम है डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। मात्र 7 रुपये का है सर, 7 रुपये का ही नहीं है, 7 रुपीज़ का नहीं है सर। ये डेट फ्री कंपनी भी है सर, डेट फ्री कंपनी। मात्र 0.36 मतलब 36 लाख रुपीज़ का सर इस कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पहले सर सालों से सर ये कंपनी डेट फ्री थी। अभी अभी हाल फिलहाल कंपनी ने डेट लिया था 1.6 करोड़, सॉरी 4 करोड़ के आजू बाजू, जो कि कंपनी ने पूरा पैसा चुका दिया। 36 लाख रुपीज़ कुछ नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी है सर। और ये कंपनी सालों से प्रॉफिटेबल है, एकदम प्रॉफिटेबल कंपनी। देख सकते हो 20 लाख या 1 करोड़ से ऊपर का है प्रॉफिट जो भी है, लेकिन सर कंपनी प्रॉफिट है। हर साल हर क्वार्टर में सर कंपनी प्रॉफिटेबल है। देख सकते हो सर कंपनी प्रॉफिटेबल, बाई चांस 1-2 बार लॉस में, लेकिन कंपनी सर प्रॉफिटेबल है। अब ये कंपनी क्या बोलती है, हाँ माफ़ कीजिएगा, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रमोटर के पास सर कोई हिस्सेदारी नहीं है। मतलब इट मीन्स कंपनी रिस्की हो सकता है सर, कंपनी रिस्की हो सकता है सर, बिल्कुल। प्रमोटर्स के पास जब कोई हिस्सेदारी नहीं है तो थोड़ा सा मतलब सर टेंशन क्रिएट करता है। बाकी पब्लिक के अंदर बड़े बड़े लोग हैं सर, यहाँ पर पब्लिक के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन प्रमोटर्स रहते ना कंपनी के अंदर तो और अच्छा रहता सर। तो ये देखिए कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है सर, डीप डायमंड यहाँ देखोगे तो कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। आप चाहो तो डेट वेट वगैरह भी आप सारी चीज़ें आप देख लीजिए। कंपनी ने क्या बोला है ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहाँ देख सकते हो सर, कंपनी ने बोला है कि प्रपोज किया इन्होंने स्ट्रेटेजिक एंट्री मतलब नए बिजनेस में इनटू द एआई बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में ये जाना चाहते हैं सर, जो कि फेशियल स्कैन टेक्नोलॉजी है। देखिए एआई के अंदर सर केवल रोबोट बनाना ही नहीं है, एआई के अंदर सर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कंपनी बोल रही है कि एआई बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में हम जाना चाहते हैं। और वो हेल्थ केयर सेक्टर क्या होगा सर, बताया जा रहा है कि फेशियल स्कैन टेक्नोलॉजी होगा सर, फेशियल स्कैन टेक्नोलॉजी होगा। और पता नहीं सर, कंपनी बोल रही है ये सारी चीज़ें लॉन्च करेगी 45 डेज़ का सर, यहाँ पर लगभग कुछ टारगेट वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें कंपनी बोल रही है यहाँ पर। तो आइए मैं और आपको समझाता हूँ इसके बारे में। अब देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। कंपनी का नाम डीप डायमंड है, आप जान गए सर। यहाँ पर ये ज़्यादातर गोल्ड डायमंड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड इनका बिजनेस है सर। जैसे ही खबर है स्टॉक 17% भागता हुआ नजर आया, ये तो नेचर है सर।
17 अक्टूबर को ये कंपनी क्या बोल रही है, 2025 से बोला जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सारी चीज़ें मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे। बताया जा रहा है कि न्यू बिजनेस में भाई वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है न्यू बिजनेस प्लान है, ये इनका अलग बिजनेस प्लान है, नए बिजनेस में ये जाने जा रहे हैं सर, जो कि एंट्री लेना चाहते हैं एआई बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये क्या रहेगा, तो इसमें बोल रहे हैं कि कंपनी क्या करेगी सर, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेगी, जैसे फेशियल स्कैन टेक्नोलॉजी को ये लोग इस्तेमाल करेंगे, हेल्थ केयर वेलनेस सॉल्यूशंस करके बोला जाएगा सर, हेल्थ केयर वेलनेस सॉल्यूशन करके ये बोला जाएगा। और बोला जाएगा कि देखो भाई, आप स्कैन कीजिए अपना, जो भी इंसान है उसका फेस चेहरा स्कैन कीजिए, केवल इतना ही स्कैन करना है आपको, और वो सिस्टम आपको डिटेक्ट करके बता देगा, पहले ही आपको बता देगा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई बीमारी है, किसी भी तरीके से आपको कोई किसी भी तरीके से मतलब स्ट्रेस है, कुछ है, तो ये सभी लोग आपको बता देंगे सर। ये सारी चीज़ें पता नहीं बोल रहे हैं कि पता नहीं सर क्या टेक्नोलॉजी होगा, हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मोबाइल ऐप अगर रहेगा, स्कैन कीजिए और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या उस इंसान को स्ट्रेस है या लैक ऑफ मतलब स्लीप बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो वो खुद ही बता देंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैंने बताया है, ये क्या जस्ट एग्जाम्पल अपनी तरफ से सीखने के लिए समझने के लिए मैंने आपको दिया है। बाकी इन्होंने बोला है कि वो डिटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें, जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो आपको पहले ही बता देगा सर। और देख लीजिए अभी भी स्टॉक जो है 16% भागता हुआ नजर आ रहा है, 16% भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देख लीजिए सर, लगभग 80% से भी ज़्यादा गिरा हुआ, 80% से भी ज़्यादा गिरा हुआ। यहाँ देख लीजिए 7 रुपये में एआई स्टॉक जो कि एकदम डेट फ्री है, 7 रुपये में एआई स्टॉक जो कि बिल्कुल एकदम डेट फ्री है सर। और ये ज्वेलरी के लिए भी काम करता है, जो उसका बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल है, मतलब कंपनी में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से भी प्रॉफिटेबल है सर, ऐसा। और बहुत छोटी सी कंपनी, इधर भी आप देख सकते हो। तो इतना मैं बोलूँगा कि ये इनका एक नया बिजनेस होने वाला है, नई चीज़ होने वाली है, तो सक्सेस होने का कितना चांस है, क्या है, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है सर। और पता नहीं प्रमोटर्स, जब कंपनी प्रॉफिटेबल है तो क्यों बेचा इन्होंने सारा शेयर्स, ये बोलना भी मुश्किल है, क्यों बेचा, नहीं बेचना चाहिए था प्रमोटर्स को। लेकिन मैं इतना ही आपको बोलूँगा कि सावधान रहिए, छोटी सी कंपनी है ये, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी लेके आना चाहती है कंपनी अपने बिजनेस के लिए, या हो सकता है धीरे धीरे नए अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करे, हो सकता है कि धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करे, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते सर, छोटी सी कंपनी है, हम 100% भरोसा नहीं कर सकते सर। किसी को अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि नहीं नहीं मैं पैसा डालना चाहता हूँ 100 200 500 रुपये, बस 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 बस, उससे ज़्यादा सोचिएगा भी मत सर। छोटी सी कंपनी है, जब प्रमोटर्स ने पैसा नहीं डाला तो हम क्यों डालेंगे। बाकी अपना अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी होता है सर सबको।